कब्रिस्तान वाली पिशाचनी। एक लड़की की आप बीती। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक राधिका नाम की लड़की का है और आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। वह उसके गांव में उसके साथ में घट चुका है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो कृपया इस कहानी को रात में मत सुनना, क्योंकि आज भी जब वह उस रात को याद करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। राधिका का गांव छोटा सा था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और दूर दूर तक पेड़। गांव के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। बचपन से ही सब लोग कहते थे, शाम के बाद वहाँ मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वह बच्चों को लगता था कि लोग बस डराते हैं। कब्रिस्तान बहुत पुराना था। टूटी हुई कब्रें, झुके हुए पेड़ और बीच में एक सूखा कुआं। दिन में भी वहाँ अजीब सा डर लगता था। एक दिन राधिका और उसकी सहेली खेत से वापस आ रहे थे। सूरज ढल चुका था। वह कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह रुक गए। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राधिका की सहेली डर गई और बोली, राधिका चल जल्दी, ये वही जगह है। राधिका और उसकी सहेली दोनों भागकर घर आ गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वहीं रोने की आवाज़ कान में गूंज रही थी। अगली रात करीब 12 बजे राधिका की नींद खुल गई। खिड़की अपने आप हिल रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, राधिका। उसके शरीर में जैसी बिजली दौड़ गई। उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। कब्रिस्तान की तरफ एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े में, बाल खुले हुए। वह राधिका की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह डर के मारे नीचे बैठ गई। पूरी रात कांपती रही। सुबह उसने माँ को सब बताया। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। माँ बोली, तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। वह रोने लगी। फिर गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया। उन्होंने बताया, 20 साल पहले गांव में एक लड़की थी। उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई। वह किसी और से प्यार करती थी। एक रात वह भागकर कब्रिस्तान के पास गई, लेकिन उसका प्रेमी नहीं आया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, मैं सबको अपने साथ ले जाऊँ। तब से वहाँ पिशाचनी रहती है। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, तेरी सहेली। राधिका ने दरवाज़ा खोला। सहेली खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, पैर उठते थे और चेहरा धीरे धीरे बदलकर उसी पिशाचनी का हो गया। वह जोर से हंसने लगी, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। वह जोर से चीख कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली रात उसने खिड़की से देखा, कब्रिस्तान में मिट्टी हिल रही थी। एक एक करके कब्रें खुल रही थी और मुर्दे बाहर निकल रहे थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, आंखें खाली, और सब उस पिशाचनी के पीछे खड़े थे। वह उसे देख रही थी और हाथ से इशारा कर रही थी, आ जा। उसके पैरों से जान निकल गई।
तरफ बढ़ रही थी। अब तो मेरी जगह रहेगी। वह बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंखें खुली। वह गांव के मंदिर में थी। लोग उसे घेर कर खड़े थे। पंडित जी बोले, तू बच गई, लेकिन वो तुझे छोड़कर नहीं गई। आज भी हर रात 12 बजे उसे खिड़की के बाहर वही पिशाचनी दिखाई देती है और कब्रिस्तान से रोने की आवाज़ आती है, राधिका वापस आ जा, राधिका वापस आ जा। वह आज भी डर के साथ रहती है और शायद एक दिन वो उसे अपने साथ ले जाएगी।